रावण को बहुत दिनों से अपने कार्य का पैसा नहीं मिला था। रावण बहुत चिंतित था अपने पैसे को लेकर और वह जुगाड़ में था कि किस प्रकार से जब हमें अवसर मिलेगा हम अपने पैसे को निकाल सकें। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है और आज एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आपके बीच आए हैं। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, आप आनंद से वशीभूत हो जाएंगे। होता ऐसा है कि मिश्र जी की एक रामलीला टोली होती है और वह रामलीला टोली उस इलाके में बहुत ही विख्यात होती है। मिश्र जी का जो रामलीला दल है वह बहुत शानदार है और जब भी वह रामलीला का मंचन करता है लोगों को आनंद से भर देता है और वैसे लगता है जैसे पूरी रामायण मंच पर रख दी गई हो। मिश्र जी काम तो बहुत अच्छा कराते थे, दल उनका बहुत बढ़िया था, एक से एक बढ़िया कलाकार उसमें थे, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा कंजूस थे और सभी को रोक रोक कर ठहर ठहर कर पैसा दिया करते थे। इसी बीच जो रावण का रोल करता था वह बहुत चिंतित था। उसका नाम था लखना और लखना बहुत दिनों से उसे पैसा प्राप्त नहीं हुआ था। वह जुगाड़ में था कि किस प्रकार से मिश्र जी से पैसा मांगा जाए। जब भी मिश्र जी से पैसा मांगा जाता उसे टाल मटोल कर देते। वैसे ही अचानक से एक वीआईपी कार्यक्रम मिश्र जी के पास आता है और मिश्र जी से कहा जाता है कि आपको अपनी प्रस्तुति देनी है, बहुत वीआईपी लोग रहेंगे, बहुत बड़ा फंक्शन है और बहुत बड़े कार्यक्रम में आपके रामलीला की ही आवश्यकता है। मिश्र जी ने सारे कलाकारों को डेट बताया और कहा कि इस डेट को हमें इस स्थान पर रामलीला की प्रस्तुति करनी है। लखना तो पहले तैयार नहीं हुआ इस वजह से कि उसके बहुत सारे पैसे मिश्र जी के पास बाकी थे। मिश्र जी ने कहा मैं दे दूंगा, तैयार हो जाओ, बहुत वीआईपी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है, बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। किसी तरह से लखना को मनाया गया और लखना ने भी एक युक्ति सोच ली थी कि इस बार हमें पैसा निकाल ही लेना है। वह मंचन का दिन आया, हजारों लोग वहां पर विराजमान थे। आगे की समूची पंक्ति वीआईपी लोगों से भरी थी और अमूमन उस हॉल में सभी वीआईपी ही मौजूद थे और रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ। लेकिन सबके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था, मंचन के प्रति समर्पित थे, लेकिन लखना के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने सोचा यह मिश्र जीवा बहुत परेशान करता है, इस बार इसको छकाना है, सबक सिखाना है और पैसा भी निकालना है। और उसकी जो युक्ति थी वह यह थी कि आज मैं मरूंगा ही नहीं। मंचन के दौरान जब रावण को मारा जाएगा तो मैं बिल्कुल मरने को तैयार नहीं रहूंगा जब तक कि मुझे पैसे न मिल जाए। और अब देखिए आगे क्या कमाल होता है, कौन सी घटना घट जाती है। लेकिन याद दिलाता चलूं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शैलेश की बात को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और चलिए उस आनंदमय कथा की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ, सारे दृश्य एक एक कर बारी बारी से आने लगे और अंत में राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण ने तो सोच रखा था कि आज मुझे मरना नहीं है और वह उसी बात पर डटा हुआ था। यह बात मिश्र जी को मालूम नहीं थी और प्रत्येक रामलीला में यह तय था कि 10 बाण हुआ करते थे। जब 10वां बाण चलता था तो लखना जो रावण के रूप में होता था वह अपने मृत्यु सैया की ओर अग्रसर हो जाता था। राम ने 7वां बाण चलाया, रावण ने कहा हट। राम ने 8वां बाण चलाया, रावण ने कहा हट। हा 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 हा, उसने ठहाका लगाई। अब जो राम थे उनको थोड़ा विस्मय हुआ कि आज जो रावण ये लखना है, आज इसका कुछ मिजाज ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जिस ढंग से ये प्रतिकार कर रहा है यह थोड़ा अटपटा लग रहा है। राम ने 9वीं बाण चलाई, धर। रावण जो था कहा हट और राम ने 10वीं बाण चढ़ाई और चढ़ाकर रावण की ओर छोड़ा। रावण कहा हा 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 हा, मैं नहीं मरने वाला। और अब तो राम भी चिंतित,
मंच के पीछे मिसिर जी भी चिंतित और सारे जो पात्र थे वो चिंता में आ गए कि पता नहीं अब लखना को हुआ क्या है। 2-3 बानें और राम के पास भिजवाई गई जो एक बानर के भेष में था, और लखना के पास भी मैसेज भेजा गया एक राक्षस के माध्यम से कि वह मर क्यों नहीं रहा। और राम ने धनुष पर फिर तीर चढ़ाई और तीर चढ़ाते हुए लखना की ओर धीरे से बोला, देख लखना, मर जाना, सब बाण खत्म हो गया है, तो मर क्यों नहीं रहा है। उसने कहा, हट, अभी ये मरेंगे, अभी मेरा पैसा बाकी है, बिना पैसा लिए तो हम मरेंगे ही नहीं। इस बीच मिसिर जी ने एक राक्षस को भेजा था जो कूदता फांदता रावण के पास पहुंचा, लखना के पास। उसने कहा, मिसिर जी पूछ रहे हैं कि आज तुम मर क्यों नहीं रहा है। तो लखना ने कहा, युद्ध लड़ते लड़ते आज मैं नहीं मरूंगा, जब तक मिसिर जी हमको पैसा नहीं दे देंगे, बहुत पैसा बाकी है उनके पास, जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं आज मरने वाला नहीं हूं, मिसिर जी से कह दो। राक्षस किसी तरह से मिसिर जी के पीछे पहुंचा, मिसिर जी से कहा, लखना कह रहा है कि आपके पास बहुत पैसा बाकी है, बिना पैसे लिए आज वो मरेगा नहीं। अब तो मिसिर जी का पसीना छूट गया। उधर मंच पर राम का तीर समाप्त हो रहा था, रावण मरने को तैयार नहीं था, वह बार बार कर रहा था, अभी ये मरेंगे, अभी ये मरेंगे, अभी ये मरेंगे। अजब स्थिति हो गई साहब। मिसिर जी ने जल्दी से पॉकेट से पैसा निकाला, जल्द से उस राक्षस को दिया जो राक्षस के वेश में था, और कहा, जल्दी जल्दी कूदते कूदते जाओ और लखना से बोलो कि जल्दी मरे। वह राक्षस मंच पर पहुंचा और कूदता कूदता धीरे धीरे रावण के पास पहुंचा। उसने कहा, ये लो पकड़ो, मिसिर जी ने पैसा दिया है, मिसिर जी कह रहे हैं जल्दी से मरो, मिसिर जी बहुत गुस्सा में हैं, लो पैसा रखो। और जैसे ही लखना ने पैसा लिया, न राम का धनुष चला न बाण चला, और लखना धड़ाम से गिर गया। खैर वीआईपी लोग थे, सब लोग थे, कोई नुक्ताचीनी नहीं था। राम का जयकारा हुआ, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। रावण मारा जा चुका था, राम का विजय हो चुका था, और सारे दर्शक दीर्घा में लोग थे, सभी जयकारा लगा रहे थे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखना नीचे नोट गिन रहा था, अचानक रामचंद्र की जय। इसी बीच में रावण खड़ा हुआ, हट, हम अभी ये मरेंगे, अभी मिसिर जी के पास हमारा 600 रुपया और बाकी है, हट। तमाशा हो गया साहब। अब बात सबके समझ में आ गई। मिसिर जी का और पसीना छूट गया, कहा अब तो लखना और बेइज्जत कर दिया। इसी बीच में पर्दा को खींचा गया, लखना को पीछे खींच कर ले जाया गया, और बोलो सियावर रामचंद्र की जय के नारे के साथ वह मंचन संपन्न हुआ। ऐसी परिस्थिति तब आती है जब आप किसी को बार बार सताते हैं, किसी का पैसा रख लेते हैं। हो सकता है आपका 10 दिन हो, लेकिन एक दिन किसी न किसी समय उस व्यक्ति का जरूर आएगा जब आपसे वह संपूर्ण चुकता कर ले। तो आप भी ख्याल रखें, किसी के पैसे की हकमारी न करें। शैलेश की बात में आज इतना ही, फिर कुछ नया प्रसंग लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।